नमस्कार, मैं हूं सत्यम ठाकुर और आप इस वक्त देख रहे हैं जे डिजिटल। भारत में इस वक्त जो बड़ी समस्याएं हैं, जो कि हैं स्टूडेंट्स को लेकर। स्टूडेंट्स जो यूक्रेन से वापस आ रहे हैं, वो किस स्थिति में हैं, किस तकलीफ़ों का सामना करके वो वापस आए हैं, इन सभी चीज़ों को जो है जनता जानना चाहती है। और इसी कड़ी में हमारे साथ में यूक्रेन से वापस आई छत्तीसगढ़ की एक स्टूडेंट आद्यशा हैं। आद्यशा से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति रही है, वॉर शुरू होने से पहले क्या कुछ उनकी मानसिक स्थिति थी, और वॉर शुरू होने के बाद में क्या कुछ स्ट्रगल रहा है उनका इंडिया तक पहुंचने का। तो आद्यशा, सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस कि आप जो हैं बहुत सही सलामत और बहुत अच्छे से यहाँ तक पहुँच गई हैं। थैंक यू सो मच। एक पहला जो सवाल है जो हर किसी के मन में रहता है कि क्या कुछ स्ट्रगल रहा आपका यूक्रेन से इंडिया के बीच में? सर स्ट्रगल तो यही था कि हम जी हम यहाँ पे यूक्रेन से ट्रैवल करना हमें, प्लस ये सब देखना कि हम कौन से बॉर्डर से आ सकते हैं, कहाँ से कैसे बात करें, कैसे पहुँचे, ये सब तो रहता ही है। प्लस हम जिस जगह है वो कितने दिन तक सेफ़ है, ये सारी टेंशन्स थी हमें। और बट ये है कि हम लकी रहे अपनी जर्नी में, और हमें जो बस मिली उसने बहुत आगे तक हमको बॉर्डर में पहुंचा दिया। और जो वहाँ पे बॉर्डर में भी जो हम लाइंस लगे और बॉर्डर क्रॉस किया, उसमें भी हमें उतनी कोई दिक्कत नहीं आई है जी। आद्यशा, आप यूक्रेन में कहाँ पे थी? मैं एक्चुअली यूक्रेन में टर्नोपिल पे थी, टर्नोपिल रीजन में थी। तो वहाँ पे कोई बमबारी वगैरह कुछ हुई थी जब आप वहाँ पे थी? नहीं, वहाँ पे जब मैं थी वहाँ पे कोई बमबारी या कोई ऐसा मिसाइल अटैक नहीं हुआ। ओके, तो अभी फ़िलहाल जो है सोशल मीडिया पे एक सवाल बहुत तेज़ी से उठ रहा है कि जब स्टूडेंट्स को पता था कि वॉर होने वाला है, तो वो पहले ही क्यों नहीं निकल गए? तो क्या कुछ सिचुएशन था कि आप लोग पहले नहीं निकल पाए? क्या स्थिति है? सर एक्चुअली जब हम हमें भी पता था कि वॉर्स की सिचुएशन बन रही है, बट बहुत ये चल रहा था बीच में कि मे बी ये अटैक ना हो, बस ये एक धमकी हो उनके लिए। और उस टाइम पर भी हमारी यूनिवर्सिटी से या तो इंडियन एम्बेसी से वैसा कोई ठोस नोटिस नहीं आया था कि यू हैव टू लीव द कंट्री। और हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी नहीं हुई थी, जिसके कारण हम वापस नहीं आ पा रहे थे। ना ही हमारी यूनिवर्सिटी ऐसा कोई परमिशन दे रही थी कि हमें ऑनलाइन की क्लासेस मिल जाएंगी या कुछ। तो उसी टेंशन में और उसी मतलब सिचुएशन में हम फंस गए थे कि हम कैसे वापस भी आए तो हम क्या करेंगे, हम कैसे क्लासेस कंप्लीट करेंगे। तो वो सब चीज़ों में हम फंस के रह गए, जिसके कारण हम वापस नहीं आ पाए। और जो नोटिस परमानेंट आई कि आपको अब निकलना चाहिए, वो शायद 22 या 23 फरवरी को आई परमानेंट। और वो नोटिस ऐसी है कि अब 2 दिन में फ़्लाइट बुक करना सर, क्योंकि फ़्लाइट के रेट्स भी बहुत हाई थे, ऐसा कोई कम वाले नहीं थे। तो उस चक्कर में हम नहीं आ पाए। तो ये जो है जनता का सवाल था जिसका जवाब आद्यशा ने दिया। आद्यशा, क्या कुछ रूट रहा आपका यूक्रेन से बॉर्डर तक और बॉर्डर से फिर भारत के लिए? जी, एक्चुअली हमने यू टर्नोपिल से अपने हॉस्टल जो है मेन हॉस्टल, वहाँ से बस पकड़ी। वो बस हमको दूसरी सिटीज़ या स्टेट से लेकर चर्निवित्स्की, जो कि बहुत पास है रोमानिया बॉर्डर के, वहाँ तक उस जो बस ड्राइवर ने हमको 3 से 3.5 किलोमीटर पहले बॉर्डर के उतार दिया, क्योंकि उसके आगे बसेज़ अलाउड नहीं थी। और फिर वहाँ से हमें पैदल जाके 3-4 किलोमीटर हमें जाना पड़ा, और फिर हमें लाइन में लगना पड़ा, जिससे फिर हम गुज़रते-गुज़रते आगे बढ़े और बॉर्डर क्रॉस किया हमने। और फिर वहाँ से जो भी है बसेज़ आई थी, ऑफ़िशियल बसेज़ आई थी, जिसमें हमें कैंप ले जाया गया था। कैंप में हम 2 दिन थे। फिर कैंप से हमें एयरपोर्ट ले जाने के लिए भी ऑफ़िशियल बसेज़ यूज़ हुई थी, जिससे हम फिर फ़्लाइट लेके इंडिया आए। ओके, आद्यशा, लोगों को इस बीच में बहुत सारे वीडियोस आए हुए थे कि जो रशियन गवर्नमेंट के जो सोल्जर्स हैं या जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट के सोल्जर्स हैं, वो स्टूडेंट्स पे हमले कर रहे हैं, उनके साथ में बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ आपके द्वारा देखा गया या आपका जो ग्रुप था उस उनके साथ में कुछ ऐसा कोई घटना हुई? मैं बोलूँगी कि हम लोग के साथ ऐसा कोई घटना नहीं हुआ, और हम बहुत ही सेफ़ली सिक्योरली बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं।
पर हाँ, मेरे कुछ ऐसे दोस्त रहे हैं जो मेरे जान-पहचान में रहे हैं, जिन लोगों के साथ ये पोलैंड में ये हादसा हुआ है कि उन्हें मारा गया, पीटा गया, जस्ट टू पुश देम बैक फ्रॉम द बॉर्डर। फिर जैसे-तैसे करके उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया। तो हमारे साथ ये नहीं हुआ, पर हाँ, ये चीज़ें हम भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ ये चीज़ें हुई है। तो आपके साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन आपके दोस्त जो हैं उनके साथ में ऐसा हुआ था। जी, जी ठीक सर। है। जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से भारत आने का जो सफ़र था, वो कैसा रहा? मतलब क्योंकि ये जो पल था, ये कहा जाए कि पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे जी, जी। सुकून भरा पल था। जी सर। हम लोगों के लिए भी एक्चुअली हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा था कि हमारा लिस्ट में कब नाम आएगा, कब हम जाएँगे। तो वहाँ एक प्रोसेस चलता है कि जब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं आता, क्योंकि ये चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, तो कोई पहले से प्री बुकिंग या टिकट नहीं होती। आपको वहाँ पे अगर आपका नाम आता है तो आप खड़े होंगे लाइन में, तब आपको टिकट मिलेगी अपने नाम की। फिर आप जो भी इमिग्रेशन का सिस्टम होता है, आप उसमें से जाएँगे। तो जिस दिन हम लोगों को अपना-अपना नाम सुनाई दिया, मेरे साथ और भी 2-4 लोग थे, तो हम बहुत खुश थे क्योंकि भले ही उनका ट्रीटमेंट अच्छा है या कुछ है, अपना देश अपना होता है। आपने जो कहा कि अपना देश अपना अपना होता होता है। है। लोग सवाल उठाते हैं, जो स्टूडेंट्स भारत से विदेश में पढ़ने जाते जी, हैं उसको जी। लेकर, कि जब तक पढ़ाई की बात होती है तो सभी विदेशों को चूज़ करते हैं और इंडिया जो होता है उसको नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें जान पे बना है जी, बेसिकली, जी। तो वो वापस भारत आना पसंद करते हैं। जैसा आपने भी कहा कि अपना देश अपना होता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर सही बात बताएँ तो कोई अपना देश छोड़ के जाना लिटरली पसंद नहीं करता। बट सिचुएशंस ऐसी बन जाती है क्योंकि जैसे बहुत लोगों ने हम पे भी ये सवाल उठाए थे कि जो वहाँ जाते हैं वो फेलियर्स हैं, इसलिए वो वहाँ गए हैं। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत भी की, अच्छा स्कोर भी किया है, बट स्टिल उन लोगों को यहाँ सीट नहीं मिलती क्योंकि यहाँ सीट्स की कमी है। प्लस रिजर्वेशन फैक्टर भी आता है, जिसके लिए लोगों को बुरा लग सकता है, बट जो उस चीज़ को सहते हैं तो उन लोगों के लिए भी एक फैक्टर है कि हाँ, हमें सीट नहीं मिली, अच्छा स्कोर करने के बावजूद। और हम लोग इसलिए भी फ़ोर्स हो जाते हैं बाहर जाके पढ़ने के लिए क्योंकि ड्रीम कंप्लीट करना है हमें, अपना ड्रीम तो करना ही है। और दूसरी चीज़ होती है कि प्राइवेट में जो भी पैसे होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के, वो इतने हाई होते हैं कि लोग इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जैसे हम एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम इतना हाई रेंज अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो यही रीज़न होता है कि हम बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर हमको यहाँ पे चांस मिलता, तो हम क्यों ही बाहर जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आद्यशा, फ़िलहाल तो आप भारत आ गई हैं, जी, ठीक है। जी। सबके मन में ये सवाल है कि जो भी स्टूडेंट्स जो हैं, जो रेस्क्यू करके भारत लाए गए हैं, उनके भविष्य का क्या? क्या इस विषय पर आपकी ऑफ़िशियल से या आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे कोई चर्चा हुई है, कोई बातचीत हुई है? स्टूडेंट्स को उन्होंने किसी तरह से कोई आश्वासन वगैरह कुछ दिया हुआ है? नहीं, हमें बस यही बोला गया है कि जब भी ये सिचुएशन स्टेबल होती है तो आप फिर आके यहाँ कंटिन्यू करेंगे। पर सही बात बताऊँ तो एक बार जब वहाँ पे वॉर का सिचुएशन बन गया है, क्योंकि ये 2014 में ये चीज़ें हो चुकी है यूक्रेन के साथ, आज फिर हो रही है। तो हमें हमेशा यही डर लगा रहेगा कि मेबी नेक्स्ट टाइम भी आएगा, क्योंकि अगर 2 बार चीज़ें रिपीट हो गई तो तीसरी बार होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वही डर है जो हमें यहाँ से ऐसा हो रहा है कि हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और अगर यहाँ की सरकार इतना करती है कि हमें यहाँ सीट्स दिलाती है और हमें उस रेंज में दिलाती है जिस रेंज में हम वहाँ पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल हम यहाँ पे सीट्स लेने को तैयार हैं और इवन यहाँ पे आगे कंटिन्यू करने को भी तैयार हैं। तो आप सरकार को इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगी? कुछ अपनी तरफ से रिक्वेस्ट वगैरह करना चाहेंगी? जी, बिल्कुल, मैं सरकार से यही निवेदन करूँगी कि जितने भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं यूक्रेन से, तो उन लोग ने अगर जितना भी कोर्स उनका कंप्लीट हो गया है और जितना भी उनका बचा हुआ कोर्स है, उसको कोई भी अगर प्राइवेट कॉलेजेस या कोई भी कॉलेजेस उनकी सुविधा के अनुसार अगर हमें सीट्स वहाँ दिला सकते हैं और उसी रेंज में जिस रेंज में हम वहाँ कर रहे थे कैरी ऑन अपनी स्टडी, तो बिल्कुल हम उसके लिए बहुत आभारी रहेंगे उनके लिए। तो ये थी हमारे साथ में आद्यशा। सवाल और दंश दोनों बना हुआ है कि जो स्टूडेंट्स इंडिया वापस आए हुए हैं, उनकी भविष्य का क्या? साथ ही साथ में जो भी सवाल उठाते हैं कि जो लोग विदेश पढ़ने जाते हैं वो फेलियर होते हैं,
या उनके पास में टैलेंट नहीं होता है। तो आदर्शा ने जैसा कि बताया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि रैंक स्कोर करने के बावजूद यहाँ पे सीट नहीं ले पाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर कदम उठाए, जिससे जो बच्चे भारत में पढ़ना चाहते हैं वो भारत में ही पढ़े और भारत को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की ओर लेके जाएँ। मैं सत्यम ठाकुर, आप देख रहे हैं जेड डिजिटल।